जी, हमारी अगली स्लाइड है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। यानी हमने सबसे पहले जब टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हु टू टीच, किसको पढ़ाना है, हुम टू टीच, किसने पढ़ाना है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना है, वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है। तो ये सारे मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है हम सबसे पहले ये सोचते हैं हम किस लेवल पे, किसको पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। आया वो स्कूल के बच्चे हैं, वो कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किन को हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हुम टू टीच, कौन सा टीचर उनको पढ़ा रहा है, कितनी कॉम्पिटेंसी है, कौन होगा वो, उसको सिलेक्ट किया जाता है। वाई टू टीच, क्या मकसद है हमारा उनको पढ़ाने का, कि हम उनके टीचिंग पिछली नॉलेज को अगली नॉलेज से रिलेट कर रहे हैं या हमको नई नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर व्हाट टू टीच, क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे पास एक ख़ास आउटलाइंस या आउटकम की एक टारगेट होता है जिसको हमने अचीव करना होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें पढ़ानी है और इससे हमें ये नतीजे नज़र आएंगे। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कौन सी मेथडोलॉजीज, कौन सी स्ट्रेटजीज या टेक्निक यूज़ करके हम अपनी टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। व्हेन टू टीच, टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितने टाइमिंग में। जैसे आपने स्कूल और कॉलेजेस को भी देखा है, स्कूल लगते हैं 8 बजे लगते हैं और 2 बजे छुट्टी होती है। इसी तरह कॉलेज लगते हैं 9 बजे लगते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है। और फिक्स टाइमिंग होते हैं, पीरियड डिसाइड किए जाते हैं, 45 मिनट का पीरियड है या 36 मिनट का पीरियड है। तो ये सब हम डिसाइड करते हैं किसमें, टीचिंग प्रोसेस में। वेयर टू टीच, हम इन्वायरमेंट को या प्लेस को डिसाइड करते हैं, किस वेन्यू पे हमने पढ़ाना है, कहाँ पे हमारे पास जगह है और किस तरीके से हमने उसको अरेंज करना है। ये सब चीज़ें हमारी टीचिंग प्रोसेस का सबसे पहला हिस्सा है जिनके बारे में हम सोचते हैं और फिर हम उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा अगली जो स्लाइड है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से मेन एस्पेक्ट्स, मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ अ 4 मेन एस्पेक्ट्स, या ये समझ लिया 4 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं ये। कि टीचर नंबर 1 है। टीचर के बगैर टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। आप बुक रख दें, आप एक क्लासरूम इन्वायरमेंट बना दें, बुक रख दें और स्टूडेंट बिठा दें, लेकिन टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जब तक टीचर वहाँ मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर लर्नर मौजूद नहीं है तो टीचर, बुक और क्लासरूम ये तीनों बेकार है। इन तीनों के मिलने से टीचिंग प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि वहाँ स्टूडेंट मौजूद नहीं होंगे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जांपल बताई थी कि बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर इज अपीयर। यानी जब तक स्टूडेंट रेडी नहीं होगा आप टीचर नहीं बन सकते, आपका टीचर कुछ नहीं कर सकता। लर्निंग प्रोसेस, अब लर्निंग प्रोसेस की बात आई है, अगर टीचर है, स्टूडेंट है, तो ट्रांसफ़र और नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, स्किल, ये सब चीज़ें टीचिंग प्रोसेस में आती है। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आपका टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी साइकिल में लास्ट वन जो आपका मेन एस्पेक्ट आता है वो लर्निंग एनवायरनमेंट है। अगर आपके पास टीचर भी है, आपके पास स्टूडेंट भी है, आपके पास टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपने प्लानिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके पास जगह नहीं है जहाँ पे आपने अपनी क्लासरूम लगानी है या आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये सब चीज़ें बेकार है। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि लेबॉर्ट्रीज नहीं हो तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट नहीं है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप साइंस को बिल्कुल थ्योरी की तरह पढ़ाएंगे, आप ना उनको प्रैक्टिकल करवा सकते हैं ना उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप उस पर लिख कर बता नहीं सकते, आप उस पर किसी तरह की कोई चीज़ समझा नहीं सकते। खाली बोलने से तो आप एक्सप्लेन नहीं कर देंगे या आप उस टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये 4 चीज़ें मिलकर आपके पास टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड जो कि है हु इज़ टीचर। जो पहला एस्पेक्ट था, जो पहला एसेंशियल पार्ट था हमारे टीचिंग प्रोसेस का, वो था टीचर। तो हु इज़ टीचर?
A teacher is a person who help student to acquire knowledge, competence और virtue। यानी एक ऐसा इंसान जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है नॉलेज लेने में, कॉम्पिटेंसी यानी उस नॉलेज को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट परफेक्शन हासिल करने में, विर्चू यानी उससे मॉरल रिजल्ट लेने में जो मदद करता है वो एक टीचर होता है। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दी हुई है आपको, मुख्तलिफ उसमें डायरेक्शंस बताई हुई हैं। एज अ टीचर यू हैव द एबिलिटी टू चेंज। आप क्या क्या चीज़ें चेंज करने की एबिलिटी रखते हो तो आप टीचर कहलाएंगे। नंबर 1 माइंड। एक टीचर माइंड सेटअप चेंज करने की क्वालिटी रखता है। बहुत सारे बच्चों के लिए अगर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी के या उसके लिए टीचर जो है पैगंबर की हैसियत रखता है। जो टीचर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर होता है, फिर वो उससे बिल्कुल नहीं हटते। तो टीचर जो है एक माइंड सेटअप बनाता है बच्चे के दिमाग पे। जो राइटिंग करता है, जो तालीमात देता है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कॉपी पे राइटिंग करने के बराबर होती है। तो टीचर माइंड सेटअप चेंज करने के क्वालिटी रखता है, डायरेक्शन देता है, राइट और रॉन्ग की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। अपाथ, वो रास्ते बनाता है कि आप अपने स्टूडेंट के लिए ऐसा रास्ता बनाएं कि स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस में कोई किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो पाथ क्रिएटर भी एक टीचर ही है। अब फ्यूचर जब वो पाथ क्रिएट कर देता है तो उसका टारगेट तक पहुंचने के बाद उसका फ्यूचर जब क्रिएट होता है तो फ्यूचर क्रिएटर भी आपके पास एक टीचर ही होता है। अ स्टोरी यानी टीचर के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी टेलिंग का सहारा ले। या बहुत सारी ऐसे वक्त आता है जब स्टूडेंट के माइंड को फ्रेश करना होता है तो टीचर टीचिंग के ज़रिए उसको नहीं समझाता। टीचर जो है फिर वो मुख्तलिफ कहानियों के ज़रिए या बहुत सारी वाक़यात के ज़रिए उनको उस पॉइंट तक ले आता है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट वापस गेन हो जाता है। तीसरी चीज़ है एन एनवायरनमेंट। टीचर जो है इन्वायरमेंट क्रिएटर भी है और इन्वायरमेंट स्पॉइलर भी है। अगर टीचर चाहे तो वो टीचिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वो सिर्फ टीचिंग से टीचर के बोलने से नहीं, इर्द गिर्द के माहौल से भी बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो टीचर का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएटर भी बन जाता है। आपके पास ये क्वालिटी होगी तो आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। अ सिचुएशन, ऑन द स्पॉट किसी भी किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने वाला भी एक टीचर ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह करा के या उनको के दरमियान जो ट्रूथ है वो कायम करने पर जो मेन आपके पास थर्ड पार्टी बनती है वो आपका टीचर होता है। या हो सकता है एक स्टूडेंट बहुत सारी डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है जिसके बारे में बाकी स्टूडेंट नहीं जानते, उसके पेरेंट्स नहीं जानते, लेकिन एक टीचर है जो उस सिचुएशन को समझ के उसकी हालत को समझ के और उसके लिए हल निकालने की कोशिश कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ लाइफ। टीचर जो है वो लोगों की ज़िंदगी बदल भी सकता है। टीचर एक गुड टीचर या एक क्वालिटी टीचर जो होता है वो इंसान की ज़िंदगी कंप्लीट चेंज कर देता है। ये तमाम जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सब एबिलिटीज़ हैं एक गुड टीचर की। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। रोल ऑफ अ टीचर।